हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने नर्सिंग वाईफाई के अंदर। आज अपन बात करने वाले हैं 22 जून यानी आज के दिन जो एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम हुआ उसके जो क्वेश्चन आंसर है उससे रिलेटेड बात करेंगे, किस टाइप का नॉर्मली क्वेश्चन आंसर देखने को मिले। और इसके अलावा अपन बात करेंगे पेपर एनालिसिस के बारे में, किस टाइप का पेपर था। देखिए, अगर अपन बात करते हैं एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर 22 जून के अंदर जो आपका पेपर हुआ उसके अंदर जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिले वो मॉडरेट टू आपके हार्ड लेवल के क्वेश्चंस से। जितने भी क्वेश्चंस थे लगभग क्वेश्चंस के अंदर थोड़े बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस देखने को मिले। बहुत सारे क्वेश्चन जैसे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से, ओबीजी पीडियाट्रिक्स सीएचएन, इन टॉपिक से या आपके फार्माकोलॉजी है, इन सब्जेक्ट से ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिले थे। जितने भी क्वेश्चन थे लगभग ट्रिकी आपके मॉडरेट टू हार्ड के सिनारियो बेसिस भी क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिले था। तो ये ओवरऑल आपके जितने भी स्टूडेंट ने बताया उसके हिसाब से ये पेपर लेवल था। इसके अलावा बात करते हैं क्या क्या क्वेश्चन देखने को मिले। अपन क्वेश्चन आंसर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो अगर अपन बात करें आदित्य L1 मिसाइल, इसके बारे में क्वेश्चन आया था तो थोड़ी सी डिटेल से बात कर लेते हैं। आदित्य L1 मिसाइल जो है इंडिया की पहली स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन की मिसाइल है, जिसको इसरो के थ्रू आर्का नॉर्मली ऑपरेट किया गया था। 2 सितंबर 2023 को इसको लॉन्च किया गया था। और ये L1 पॉइंट जो था वहाँ पे ये आपका नॉर्मली रहेगी, जो 1.5 मिलियन किलोमीटर है अर्थ से L1 पॉइंट बनाया गया था वहाँ पे रहेगी। और जितने भी आपके नॉर्मली सन के जो जितने भी आपके पैरामीटर्स होते हैं, डिटेल्स होते हैं, उनके बारे में ऑब्जर्वेशन का ये काम करेगी। लॉन्च व्हीकल की बात करें PSLV C57 था, आपका लोकेशन L1 पॉइंट था। ऑब्जेक्ट क्या था, जो भी आपका सोलर एटमॉस्फेयर है उसके बारे में जानना, स्पेस वेदर ड्राइवर्स के बारे में जाना, कोरोनल मार्स इजेक्शन के बारे में जाना, ये कुछ आपकी डिटेल थी आदित्य मिसाइल्स के बारे में। तो ये क्वेश्चन था आदित्य मिसाइल्स L1 के बारे में। आगे क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन आया था लूसिड्स का सिनोनिमस क्या होता है। तो इसका आंसर होता है भाई आपका क्लियर। क्या आंसर होता है आपका? क्लियर होता है। इसके अलावा अगर बात करें आगे, एक क्वेश्चन था ए पर्सन से कैमरा इज ऑब्जर्व एंड विजिलेंस बाय नेबर एंड नेबर वांट टू किलिंग प्लानिंग टू हिम। तो इस क्वेश्चन के अंदर बता रहा है कि एक पेशेंट है, पर्सन है, जो बोल रहा है कि एक कैमरा उसको कंटिन्यूस ऑब्जर्व कर रहा है, विजिलेंस रख रहा है, जो कि नॉर्मली नेबर के थ्रू लगाया गया क्योंकि नेबर उसको क्या करना चाहता है, किल करना चाहता है। तो अगर बात करें उसके अंदर क्या है, परसिक्यूशन क्या है आपका, एक तरह से डिल्यूजन उसके अंदर है, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन उसके अंदर है, क्योंकि उसको लग रहा है कि लोग उसको क्या करना चाहते हैं, हार्म करना चाहता है। इस प्रकार का डिलीजन क्या होता है, डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन कहलाता है। इसके अलावा आगे चलते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू, यानी जो कर्क रेखा है वो कितने स्टेट को पास करती है इंडिया में। तो इंडिया में 8 स्टेट को ये नॉर्मल कर्क रेखा पास करती है। थोड़ी डिटेल से देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें होती है कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। नॉर्मली अगर बात करें इसकी लंबाई आपकी 3200 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर रहती है। भारत की किस राज्य से कर्क रेखा अधिकतम लंबाई है? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। और कौन सी नदी को ये 2 बार काटती है? माही नदी को ये 2 बार काटने का काम करती है। तो 8 राज्यों से कर्क रेखा क्या करती है, यहाँ से गुजरने का काम करती है। आगे का क्वेश्चन है द रबी सीजन इन इंडिया। जो रबी फसल होती है उसका सीजन कौन सा होता है इंडिया में। तो बात करें तो ये अक्टूबर से अप्रैल तक नॉर्मली रहती है, जिसमें विंटर और अर्ली स्प्रिंग मंथ्स नॉर्मली इंक्लूड रहते हैं। अगर बात करें इसका सोइंग जो रहता है वो अक्टूबर से दिसंबर के समथिंग रहता है, और जब हार्वेस्टिंग करनी होती है वो मार्च से अप्रैल के बीच में नॉर्मली की जाती है। तो ये रबी सीजन्स के फसल जो होती है, रबी फसल, उसके बारे में बात की गई है कि कौन से सीजन में ये नॉर्मल देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं, हु मेड द रुपए 1, यानी जो 1 रुपये का कॉइन होता है इंडिया में वो कौन बनाता है। तो इंडिया की बात करें, ओवरऑल रिव्यू की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये इसके थ्रू बनाई जाती है। मिंटिंग ऑल कॉइन जितनी भी होती है आपके 1 रुपये कॉइन, आरबीआई इसके बारे में नॉर्मली प्रोवाइड करती है। जो भी इशू है, करेंसी नोट्स होते हैं जितने भी है, और ऑल कॉइन जितने भी होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखती है। कौन देखती है? मिनिस्ट्री ऑफ
फाइनेंस देखती है। बाकी डिस्ट्रीब्यूट आरबीआई के थ्रू होता है, आरबीआई नोट्स बनाती है, कोइंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखती है, और जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आरबीआई के थ्रू होता है। अगर एक्चुअल फिजिकल्स कोइंस आर मिंटेड की बात करेंगे तो 4 फैसिलिटीज़ होती है इंडिया में, वो बनाती है। ये नॉर्मली आपके सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड माइंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के थ्रू बनती है। ये कहाँ कहाँ बनती है? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद एंड नोएडा के अंदर नॉर्मली क्या होती है, ये 1 रुपये का कॉइन बनने का काम करता है। आगे बात करते हैं मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एमआई, माइकार्डियल इंफार्क्शन की मोस्ट कॉमन साइट क्या है? तो अगर बात करें लेफ्ट वेंट्रिकल एंटीरियर वॉल, लेफ्ट वेंट्रिकल एंटीरियर वॉल था। इसके अलावा क्वेश्चन आया था व्हाट इज द ईसीजी सीन हाइपरकैलिमिया पेशेंट, हाइपरकैलिमिया पेशेंट में ईसीजी किस प्रकार देखने को मिलती है? तो उसके अंदर टाल टी वेव देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? टाल टी वेव देखने को मिलती है। आगे क्वेश्चन बात करते हैं, एक क्वेश्चन आया था इंसिडेंस रेट निकालनी है। वैसे अगर बात करें 5000 पॉपुलेशन में क्या हो रहा था, ओल्ड केस तो कितने थे 40 और न्यू केस 60 थे। 5000 पॉपुलेशन में अगर बात करें तो ओल्ड केस 40 है और न्यू केस 60 है, तो अपन को निकालना है इंसिडेंस रेट। तो इंसिडेंस रेट की बात करें तो 5000 लोगों में कितनी है भाई? 60 है न्यू केस, यानी इंसिडेंस 60 है। तो 1000 पॉपुलेशन में निकालना हो तो सीधी सी बात है, 5000 में ये है तो 1000 से 5000 कितना हो गया? 5 गुना हो गया। तो 60/5 करेंगे तो कितना हो गया? 12, 12 पंजो 60, 12 इसका राइट आंसर रहेगा। 1000 पॉपुलेशन में 12 हो जाएगी, 5000 में 60 है तो 1000 में कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। 2000 की बात करेंगे तो 24 हो जाएगी, 3000 की बात करेंगे 36 हो जाएगी, 4000 की बात करेंगे 48 एंड 5000 तो देर का है 60 इंसिडेंस रेट। बहुत ईजी क्वेश्चन था। अगला एक क्वेश्चन था, एक न्यू बॉर्न 8 मिनट, ये थोड़े से 2 क्वेश्चन आपस में मिल गए। एक क्वेश्चन था कि एक न्यू बॉर्न क्या होगा 1 मिनट में उसकी हार्ट रेट 110 है, स्लो इरेगुलर रेस्पिरेशन कर रहा है, ग्राइमस कर रहा है, अब नॉर्मल फ्लेक्शन है, बॉडी पिंक है, तो इसका एपगार स्कोर अपन को निकालना है। तो नॉर्मली इसके अंदर क्या था, एक तो आपका एक्रोसाइनोसिस हो रहा, बॉडी पिंक विथ आपका ब्लू एक्सट्रीमिटीज थी तो आपका एक्रोसाइनोसिस था, एक्रोसाइनोसिस था। नंबर देना है तो किस प्रकार देंगे? देखो नॉर्मली यहाँ पे हार्ट रेट और स्लो इरेगुलर रेस्पिरेशन नॉर्मली कितना हो गया? 2 नंबर दे दिए आपका नॉर्मली। इसके अलावा स्लो इरेगुलर रेस्पिरेशन है तो 1 नंबर दे दिया, ग्राइमस है तो अपन ने 1 नंबर दे दिया, अब नॉर्मल फ्लेक्शन है तो अपन ने 1 नंबर दे दिया, और पिंक कर ये साइनोसिस है तो 1 नंबर दे दिया। तो टोटल कितने हो गए? 7 नंबर के समथिंग हो गए। एक क्वेश्चन था भाई, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्या था भाई? गार्लिक टेस्ट आ रहा है, गार्लिक टेस्ट पॉइजनिंग, गार्लिक टेस्ट पॉइजनिंग। तो ये ऑर्गेनोफॉस्फोरस के अंदर देखने को, ऑर्गेनोफॉस्फोरस के अंदर देखने को मिलती है। गार्लिक टेस्ट पॉइजनिंग की किस में देखने को मिलती है? ऑर्गेनोफॉस्फोरस के अंदर देखने को मिलती है। एट्रोपिन क्या होता है? एंटीडोट होता है। एट्रोपिन क्या होता है? इसका एंटीडोट नॉर्मली रहता है। आगे क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंटीडोट ओपोइड्स पॉइजनिंग? ओपोइड पॉइजनिंग में क्या एंटीडोट रहता है? एड्रेनालिन, नैल्ट्रेक्सोन, एट्रोपिन या नेलेक्सोन? तो आपके एंटीडोट ओपोइड पॉइजनिंग के अंदर नेलेक्सेन आपका नॉर्मली देखने को मिलता है, ये प्रोवाइड की जाता है। अगर बात करें, एक क्वेश्चन था, ए पेशेंट है SpO2 95 है रूम एयर पे, उसको क्या हो रहा है? जो पेन हो रहा है, अभी आईवी जो है वो सिक्योर है, बायोमार्कर सेंट की है, तो व्हाट इज द एक्शन? क्या एक्शन अपन को करना है? क्या मोरफिन देनी है? नहीं। मॉनिटर करना? नहीं। हाई ब्लो? नहीं। क्या करना है? 12 लीड ECG अपन को यहाँ पे बेस्ट एक्शन रहेगा, क्योंकि जो पेन हो रहा है, रूम एयर भी 95 पे, बायोमार्कर भी भेज रखे हैं, तो अपन ECG लीड को क्या करेंगे? यहाँ पे लगाने का काम करेंगे, चेक करने का काम करेंगे पेशेंट को। इसके अलावा एक क्वेश्चन था, ए बेड रिडन पेशेंट हैज रेडनेस और सेक्रम ऑन प्रेसिंग, इट डज नॉट ब्लेंच बट स्किन लेयर इज इंटेक्ट, व्हाट ग्रेड ऑफ बेड सोर? क्योंकि स्किन लेयर इज इंटेक्ट है, रेडनेस हो रहा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये किसको डिनोट करेगा? ग्रेड 1 को डिनोट करेगा। किसको डिनोट करेगा? ग्रेड 1 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल GFR रेट? नॉर्मल GFR रेट कितनी होती है? 50, 80, 125, 200? तो 125 क्या होती है? नॉर्मल GFR रेट आपकी रहती है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जो रहेगी वो कितनी रहेगी? 125 आप। आगे क्वेश्चन पूछा गया था, काइलूरिया कल्चर मीडिया किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? तो जो भी आपका यूटीआई इन्फेक्शन है उसको चेक करने के लिए बैक्टीरियल कल्चर मीडिया, ये आपका नॉर्मली यहाँ पे काइलूरिया कल्चर मीडिया यूज किया जा सकता है यूटीआई इन्फेक्शन को चेक करने के लिए। आगे एक क्वेश्चन था, माइक्रोग्लेसिया का क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग होता है लार्ज, जो आपकी टंग होती है,
लार्ज टंग यानी बिग साइज की जो टंग है उसको ये डिनोट करता है माइक्रोग्लेसिया। हेपेटाइटिस बी टाइप इन्फेक्शन किस टाइप का है? डीएनए होता है, ये वायरल इन्फेक्शन होता है, ब्लड के थ्रू मेनली फैलने के ये चांसेज आपका रहता है। इन्फेक्शियस है होता है, ये क्या होता है? इन्फेक्शियस आपका रहता है हेपेटाइटिस बी। इसके अलावा विच सॉल्यूशन यूज फॉर एंडोस्कोपी डिसइंफेक्टेंट, तो अपन क्या करते हैं 2% गुल्टर एल्डिहाइड यूज करते हैं। क्या करते हैं? 2% गुल्टर एल्डिहाइड यहाँ पे यूज करने का काम करते हैं। एक क्वेश्चन था, एन इन्फेंट विथ डायरिया वेज संकन आइज ड्रिंक एगलेरी एंड स्किन पिंच रिटर्न स्लोली, व्हाट इज द करेक्ट क्लासिफिकेशन। तो ये जितने भी आपके नॉर्मली आपके साइन सिम्टम दे रखे हैं वो क्या करता है? सम डिहाइड्रेशन को डिनोट करते हैं। इस दौरान अपन क्या करेंगे? ओआरएस देने का काम करेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर रहता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन था, ए 34 वीक प्रेग्नेंट वुमन विथ बीपी 160/90 mmHg, हेडेक हो रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है उसको, व्हाट इज मोस्ट रिस्क टू प्रिवेंट नर्सिंग एक्शन, इनमें से कौन सी रिस्क आपकी नॉर्मली आपकी देखने को मिल सकती है? तो इस क्वेश्चन के अनुसार बात करें, पोस्टमार्टम हेमरेज नहीं है, प्लेसेंटा एब्रेसियो नहीं है, प्रीटर्म लेबर नहीं है, एक्लेम्प्टिक जो कन्वर्जेंस है वो वाली स्थिति यहाँ पे देखने को मिल सकती है, यानी एक्लम्सिया वाली कंडीशन यहाँ पे रहेगी। अब ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। एक क्वेश्चन आया था, अग्रतला टू अखुरा जो रेल कनेक्शन वो किस किस के बीच में? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। अगर पूरी बात करूँ ये कनेक्शन के बारे में डिटेल से बात करें तो अग्रतला जो कनेक्टेड है रेस्ट ऑफ इंडिया में, जैसे बॉर्डर गोज रेलवे स्टेशन है आसाम के अंदर, वहाँ से है ये। कौन कौन सी सिटीज़ आती है? गुवाहाटी, कोलकाता, न्यू दिल्ली। आपका नॉर्मली ये आपकी रनिंग ट्रेन एक्सप्रेस वाली चीज़ें रहती है, लेकिन इंटरनेशनली जो क्रॉस बॉर्डर लिंक होती है अगरतला अकुरा वो होती है बांग्लादेश से। कहाँ से होती है? बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर रहेगा बांग्लादेश। एक क्वेश्चन आपको यह देखने को मिला था, ए नर्स इज गिवन ऑथोरिटी टू लीड क्रोनिक डिजीज मैनेजमेंट द सिचुएशन रिप्रेजेंट, यानी नर्स को क्या दी गई है? ऑथोरिटी दी गई कि जो लीड आपकी क्रोनिक डिजीज होती है उसको लीड करना, उसके मैनेजमेंट को। तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? क्या फिजिशियन की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी टेकन अवे ली गई है, क्लिनिकल केयर इंक्रीज की गई है, या रोल एक्सपेंशन इंक्रीज किया, सब्सटीट्यूशन ऑफ फिजिशियन है, या नॉन ऑफ द अबव? तो इसके अंदर क्या हुआ है? नर्सिंग के अंदर रोल एक्सपेंशन इंक्रीज किया गया, क्लिनिकल केयर इंक्रीज की गई है, एडवांस नर्सिंग केयर यहाँ पे बढ़ाने का काम किया गया। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा यहाँ पे। एक क्वेश्चन आया था, ए डिप्रेस्ड पेशेंट से आई फील लाइक ए बर्डन ऑफ माई फैमिली, मुझे लग रहा है मैं बर्डन हूँ मेरे फैमिली पे। सम टाइम आई थिंक ऑफ डाइंग, सम टाइम मैं सोचता हूँ कि मैं डाई कर जाऊँ, मर जाऊँ, बट आई डोंट हैव एनी प्लान, मेरे पास कोई प्लान। व्हाट शुड द नर्स बेस्ट रेस्पॉन्स, ये बेस्ट नर्स ए रेस्पॉन्स क्या रहेगा इसके अनुसार? ए आर यू हैविंग ए प्लान टू डाई और सुसाइड, वो पूछेगी आर यू हैविंग प्लान टू डाई और सुसाइड। बी पूछेगी ऑप्शन में टेल मी मोर अबाउट द योर फीलिंग, क्या क्या है? ऑप्शन सी कन्फ्रंट द पेशेंट अबाउट इरेशनल थॉट, और ऑप्शन इग्नोर द स्टेटमेंट। तो इसके अंदर नर्सेज का बेस्ट रेस्पॉन्स क्या रहेगा? क्या टेल मी मोर अबाउट व्हाई यू आर फीलिंग लाइक दिस। क्वेश्चन आया था एक और, ड्यू टू विटामिन B9 फोलिक एसिड विच एनीमिया कर, अगर नॉर्मली B9 आपकी विटामिन B9 जो होता है फोलिक एसिड उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन सा एनीमिया हो सकता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। कौन सा हो सकता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ये आपको देखने को मिल सकता है। व्हाट इज ABCD, किस चीज़ को डिनोट करता है? तो ए फॉर एयरवे, बी फॉर ब्रीथिंग, सी फॉर सर्कुलेशन, डी फॉर डिसेबिलिटी, और ई फॉर एक्सपोजर। आपका केस को डिनोट करेगा आपका एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, ना आपका डिसेबिलिटी, एक्सपोजर। एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी एंड ई फॉर एक्सपोजर को डिनोट करने का काम करेगा। आगे क्वेश्चन, ए पर्सन हु नो मेनी लैंग्वेज टर्म इज, एक पर्सन को बहुत सारी लैंग्वेज आती है तो उसको क्या बोलते हैं? पॉलीग्लोट। क्या बोलते हैं? पॉलीग्लोट बोलते हैं। सोन रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम, सोन रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? तो इंडिया की बात करें तो सोन रिवर मेजर आपकी रिवर है जो सेंट्रल ईस्टर्न इंडिया से होती है, बाकी ओरिजिनेट मध्य प्रदेश से होती है जो आपकी उत्तर प्रदेश से फ्लोइंग करते हुए झारखंड को ज्वाइन करती है, गंगा रिवर इन बिहार को ये ज्वाइन करती है। तो इस प्रकार ये जाती है, ओरिजिनेट मध्य प्रदेश से होती है।
कुछ क्वेश्चन आए थे जैसे एमजीएस फॉर टॉक्सिसिटी के बारे में, जैसे कैल्शियम ग्लूकोनेट अपन दे सकते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन थे शायद। आई थिंक जीसीएस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखने को मिले थे। ड्रग कैलकुलेशन के बहुत सारे क्वेश्चन थे। वन पेशेंट को कैसे फ्लूइड देना है, तो अपन क्या करेंगे, पार्कलैंड फॉर्मूला यूज करेंगे। पार्कलैंड फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना होता है। एक क्वेश्चन आया था 10 मार्च को ओलंपी है, तो ईडीडी क्या रहेगी, 10 मार्च ओलंपी है तो अपन क्या करते हैं, जैसे 7 डे इंक्लूड कर दो, -3 मंथ, फिर +9 आपका 12 मंथ, इस प्रकार होता है, या +9 मंथ इंक्लूड करके कर सकते हो। तो आपका राइट आंसर क्या निकल जाएगा, आपका 17 दिसंबर। जो भी इसके बाद में 2025 था तो 2025, ये ईडीडी आपका नॉर्मली हो जाए 17 दिसंबर। विच ड्रग कैन कोज 8th क्रेनियल नर्व डैमेज, कौन सी कर सकती है आपकी, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है, वो क्या करती है, वेस्टिबुलोकोक्लियर जो नर्व होती है 8th क्रेनियल नर्व, उसको डैमेज करने का काम करती है, ऑटोटॉक्सिसिटी करने का काम करती है, बैलेंस इसका इम्बैलेंस करने का काम करती है, क्योंकि ये बैलेंस बनाती है तो ये इम्बैलेंस करने का काम। जेंटामाइसिन ड्रग यूज फॉर द, जैसे यूटीआई हो गया, सेप्टिसीमिया हो गया, तो इन सभी में क्या कर सकते हैं अपन, जेंटामाइसिन यूज कर सकते हैं। विच किट यूज फॉर द सब सेंटर, ऐसा क्वेश्चन था तो नॉर्मली अपन किट ए बी नॉर्मली क्या करते हैं, सब सेंटर पे यूज करने का काम करते हैं। अगर बात करें नॉर्मली पीएससी की बात करेंगे तो अपन क्या करते हैं, डिलीवरी किट होते हैं वो नॉर्मली यहाँ पे यूज़ करते हैं। इसके अलावा अपन सीएससी की बात करते हैं तो किट ई से लेके जितने भी किट पी तक होते हैं वो अपन यहाँ पे यूज करते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि 1,20,000 पॉपुलेशन है, जिसमें से सब सेंटर पीएससी सीएससी पे कितनी कितनी ज़रूरत होती है, तो 1,20,000 में एक तो आपको क्या होता है, सीएससी की ज़रूरत होती है। वहीं बात करें आपकी दूसरी पीएससी की, तो आपकी कितने पीएससी होने चाहिए 1,20,000 के हिसाब से, तो आपके नॉर्मली हो गए 4 पीएससी होने चाहिए। कितने पीएससी कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। और वही अगर बात करें 1,20,000 के हिसाब से सब सेंटर कितने होने चाहिए, 24 होने चाहिए। यानी 1,20,000 पॉपुलेशन में तो एक तो क्या हो जाएगा भाई आपका, एक तो क्या हो जाएगा आपका सीएससी, 4 पीएससी और 24 सब सेंटर होंगे। अब इसके अनुसार आपको देख लेना कि क्या क्या चीज़ें थी। अगर पॉपुलेशन पूछी गई है तो अगर बात करें सब सेंटर में होती है 3,000 से 5,000, आपकी इस पीएससी में होती है आपका 20,000 से 30,000, और सीएससी में होती है 80,000 से 1,20,000। ये पॉपुलेशन आपकी नॉर्मली देखने को मिलती है। अगर बात करें 1,20,000 में पॉपुलेशन में कितने कितने सब सेंटर होते हैं, तो सीएससी 1 होता है, 4 पीएससी होते हैं, सब सेंटर 24 होते हैं। इसके अनुसार कैलकुलेट कर सकते थे। अगर क्वेश्चन में कुछ पूछा गया था, पेनलेस वेजा में ब्लीडिंग अकर वो प्लेसेंटा प्रीविया को डिनोट करता है। एक क्वेश्चन था कि हाइपरकैलेमिया व्हाट इज द कैल्शियम ग्लूकोनेट डू, हाइपरकैलेमिया जब होता है तो कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या करता है, ये क्या करता है, जो हार्ट सेल मेम्ब्रेन होती है उसको स्टेबलाइज करने का काम करती है, कार्डियक प्रोटेक्ट का काम करती है। ये जीवीएसडी इनिशियल सिम्टम क्या है, तो इनिशियल सिम्टम होता है जैसे बॉडी के अंदर बहुत सारे रेसेस देखने को मिल सकते हैं, एलर्जी हो सकती है, एंड डायरिया कंडीशन देखने को मिलता है। तो ये कुछ थे आईजीपीजीआई से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आंसर। देखो इस टाइप के नॉर्मली बहुत सारे क्वेश्चन थे, यानी पेपर जितना भी था वो आपका कैसा था, मॉडरेट टू हार्ड लेवल का आपको देखने को मिला। बाकी एक बार जितने भी पेपर हो जाए उन सभी को देखते हुए फिर अपन एनालिसिस कर पाएंगे कि कितनी कट ऑफ आपकी जा सकती है, यानी पूरे पेपर हो जाएंगे तो उसके आसपास अपन निकाल सकते हैं। बाकी कितने भी आपके पेपर हो तो सभी के अंदर क्या होगा, एक बार परसेंटाइल बेसिस हो सकता है। ये तो एक तरह से प्री क्वालिफाइड पेपर है, उसके बाद में आईजीपीजीआई मेंस एग्जाम लेगा, क्योंकि अभी ये क्या है, क्वालिफाइड एग्जाम है। प्री है तो क्वालिफाइड है, मेंस होगा वो आपका नॉर्मली रिजल्ट लेके आएगा, उसी से क्या होगी, मेन कट ऑफ निकलने की बात होगी। इसमें तो क्वालिफाई आपको करना रहेगा बस। तो ये था आईजीपीजीआई 22 जून का पेपर। बाकी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, सेकंड शिफ्ट भी बहुत जल्द होने वाली है, तो उसका भी अपन क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले।